हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सर्कल पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालना। तो चलिए देखते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या। उसमें हमने जाना था कि a = b³ + r, जहाँ 0 से बड़ा r का वैल्यू हो सकता है, लेकिन b से हमेशा r का वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा। आज हम बात करने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में। हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है। एक क्या है, दिया गया एक सिद्धांत है, एक फार्मूला है, ठीक है। उसके आधार पर हम इसको यूक्लिड विभाजन प्रयोगिका का प्रयोग करके हम एचसीएफ निकालते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वास्तव में ये क्या है, एचसीएफ निकालने का एक तरीका है। यानी इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। यानी एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम, इसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक, ठीक है। हम पहले जानते थे क्या, गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना। तो पहले देख लेते हैं कि गुणनखंड विधि होता क्या है। जैसे हम 12 ले लिए और 16 ले लिए, ठीक है। 12-16 का अगर हम एचसीएफ निकालते हैं गुणनखंड विधि से, देखिए 2 से 6 बार में कट जाएगा, 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। अभी कितना होगा, 12 = 2 × 2 × 3, ठीक है। अब इसको करिए, 2 से जाएगा 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में, ठीक। इसको कितना लिख सकते हैं, 16 = 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। हमने क्या लिए, 2 संख्या लिए। दोनों संख्या की सहायता से हमको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो ये क्या हुआ, हमारा गुणनखंड विधि हुआ। अब इसमें हम जानेंगे, देखिए क्या लिखा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन यानी मतलब क्या, कॉमन मतलब ये हुआ कि जो दोनों में हो, ठीक है। ये देखिए 1 2 दोनों में दिख रहा है, एक और 2 दोनों में दिख रहा है, और कुछ दोनों में दिख रहा है। इसमें 3 है तो इसमें और कहीं 3 नहीं है। यानी हमको क्या करना है, एक पेयर लेना है। सेम अंक का क्या करना है, एक पेयर लेना है। 2 का एक पेयर बन रहा है, फिर एक 2 का पेयर बन रहा है। तो हमारा एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ कितना का, 12 और 16 का। 16 और 12 का एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, ये क्या है, एक जोड़ा ये है इंटू दूसरा का जोड़ा क्या है, वो भी 2 ही है। हमारा इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4। ये रहा हमारा गुणनखंड विधि। अगर इसको हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बनाए, यानी हम इसको भाग विधि से बनाएं, तो हमारा क्या होगा, यहाँ क्या है, देखिए 12 और 16 है, 12 और 16 है, 16 और 12 है, ठीक है। हम क्या जानते हैं, देखिए ये बी है, ए है। ए हमेशा क्या होता है, बी से बड़ा होता है। ए हमेशा बी से बड़ा होता है। इसमें जो बड़ा अंक होगा उसको हम क्या लेंगे, ए मानेंगे। यहाँ a = क्या होगा, 16, b = 12, ठीक है। अब इसको हम भाग विधि से बनाएंगे। जो बड़ा होगा इसमें, दोनों में बड़ा क्या है, 16, और छोटा क्या है, 12। तो बड़ा वाले अंक में छोटा वाला अंक से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये 12, अब इसको डिवाइड कीजिए, कितने बार में जाएगा, 1 बार में। यहाँ क्या हो गया हमारा 12, इसको घटाएं कितना होगा, 4। देखिए 12 है, ये 4 है, ये तो इससे क्या है, छोटा है। तो ये तो इसे डिवाइड तो अब होगा नहीं, ये 12 बड़ा है इससे। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कर देंगे। फिर जो ये क्या है, भाजक है, फिर इसको हम यहाँ पे रखेंगे और फिर इसको डिवाइड करेंगे। कितने बार में जाएगा, 3 बार में। अब यहाँ हमारा क्या, शेषफल कितना आ गया, 0। हर हाल में हमको क्या लाना है, शेषफल 0 लाना है। अब शेषफल 0 आ गया। अब ये तो हमारा हो गया भाग विधि। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके कहेगा, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, a = b³ + r, जहाँ 0 <= r <b होता है, ठीक है। तो हम इसी का प्रयोग करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये क्या है, a के जवाब हमारे यहाँ कितना है, 16, ठीक है। ये स्टेप में लिखा जाता है, स्टेप 1। क्यों, देखिए जब बोलेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यही कहता है जो आपका ये
एक इक्वल टू बी क्यू प्लस आर जितना आ रहा है सबको क्या करें, स्टेप बाई स्टेप लिखें। देखिए यहाँ पे एक टर्म ये बन रहा है, यहाँ पे हमारा इतना बन रहा है पहले, ठीक है, तो इतना को हम पहले लिखेंगे। यहाँ ए कितना है 16, ए इक्वल टू बी कितना क्या है 12 है, यहाँ पे क्यू कितना है 1 प्लस शेषफल कितना है 4, यानी आर हमारा कितना हो गया 4। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। और फिर हमारा एक और ये है यहाँ पे, तो सेकेंड स्टेप में इसको लिखेंगे। यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, अब इसमें देखिए हमारा ये क्या बन रहा है 12 है, 12, ठीक है। बी यहाँ पे क्या बन रहा है 4 इंटू क्यू क्या बन रहा है 3 और आर यहाँ पे क्या हमारा हो गया 0, ठीक है। अब इसमें हमारा HCF क्या हो जाएगा, अतः HCF इक्वल टू हमारा कितना होगा 4। इसका दो तरीका है, या तो इसमें जो ये पहला टर्म आ रहा है इसको ले लीजिए, और नहीं तो जो आपका रिमाइंडर शेष जो 0 आ रहा है उसके ऊपर वाला जो शेष आ रहा है वो आपका क्या होगा, दोनों में से कोई आप एक ले लीजिए, दोनों का मतलब एक ही होगा। हमारा HCF कितना आ गया 4, यहाँ भी हमारा HCF कितना आया 4। तो ये हमारा क्या था गुणनखंड विधि, ये हमारा क्या है भाग विधि। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि सब क्वेश्चन देखिए आखिर भाग विधि यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते क्यों हैं। तो हम जानते हैं कि 12 है या 16 है तो आसानी से कर दें, लेकिन कहीं हमको दे दें यहाँ 1296, ठीक है, बोले कि इसको कीजिए, तो आप ऐसे करिएगा कितना गुणा करिएगा, अपने से कितना हो करिएगा, बहुत दिक्कत होगा उसमें। इस बड़ा अंक के लिए हम क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके उसको बनाते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में जितना ही बड़ा टर्म देखिए, छोटा टर्म तो इससे हम आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जो बड़ा टर्म है वो हमारा इससे गुणनखंड विधि से नहीं होगा, उसके लिए हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म बनाया गया है। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। पहला क्वेश्चन है 135 और 225, ठीक है। हमको क्या करना है, इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके HCF ज्ञात करना है, ठीक है। तो HCF ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं कि A और B निकालते हैं, ठीक है। A हमेशा क्या होगा B से बड़ा होगा, इसमें A क्या होगा, पहला क्वेश्चन ले लीजिए तो A क्या होगा, A इक्वल टू बड़ा इसमें कौन है 225 है, तो 225 हो जाएगा, ठीक है। B इक्वल टू क्या होगा 135, यहाँ तक ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो बड़ा अंक है, बड़ा अंक क्या है 225, और जो छोटा अंक है, बड़ा अंक में छोटा अंक से क्या करते हैं भाग देते हैं, तो हमारा छोटा अंक क्या है 135। अब इसे इसमें डिवाइड कीजिए, कितने बार में जाएगा, एक बार में 135 होगा, दो बार में कितना होगा 270 हो जाएगा, तो यानी हमको 225 चाहिए, एक ही बार लेंगे, एक बार में 135, ये 0 और 12 9 ये 0, ठीक है। अब ये यहाँ देखिए हमारा क्या है B है, और यहाँ जो हमारा शेषफल आया है इससे कितना है छोटा है, तो छोटा है तो इसमें तो भाग लगेगा नहीं, और तो हम क्या करेंगे इसको ऐसे ही रहने देंगे। ये जो हमारा B है इसको यहाँ लेकर आएंगे, कितना है वहाँ पे 135, इसको अब यहाँ लेकर आए, ठीक है। तो अभी हमारा कितना होगा, डिवाइड करेंगे तो ये भी एक ही बार में जाएगा, तो ये कितना बचा 5 और ये 4, ठीक है। अब ये क्या, इससे भी ये क्या हो गया छोटा हो गया, फिर इसको हम ऐसे ही करेंगे, यहाँ क्या 90 ये हमारा शेषफल यहाँ क्या आ गया 0। हमको हर हाल में क्या लाना होता है, शेषफल 0 लाना होता है। अब हम क्या जानते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम जानते हैं A इक्वल टू BQ प्लस R होता है, ठीक है। इतना हम जानते हैं, इतना हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से होता है। अब हमको क्या करना है कि बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके HCF निकालिए। तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, इसी को हम क्या करते हैं स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। तो हमारा यहाँ देखिए A क्या है 225 है, ठीक है,
तो 225 होगा। ये देखिए, ये जो हमारा होता है ना, यही हमारा HCF होता है। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर यूक्लिड विभाजन पर में क्या बोले तो हमको ये स्टेप लिखना पड़ेगा। तो यहाँ क्या होगा 225 इक्वल टू बी यहाँ पे कितना है 135, क्यू यहाँ पे हमारा कितना होगा 1 प्लस शेषफल कितना है 90। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप करते हैं। दूसरा स्टेप में क्या है 135, ये कितना है दूसरा स्टेप में 135, बी कितना है 90, क्यू कितना है 1 और आर 45। ठीक है, अब तीसरा स्टेप देखेंगे। तीसरा स्टेप में हमारा ए कितना है 90 इक्वल टू बी कितना है 45 और क्यू कितना है 2 और आर हमारा यहाँ पे क्या है 0। अब इसमें ये जो होता है 0 के ऊपर वही हमारा क्या होगा HCF होगा। तो क्या लिखेंगे, अतः HCF इक्वल टू 45। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है 196 और 38,220। ठीक है, इसमें ये क्या होगा, ये हमारा ये जो बड़ा वाला वही ना होगा 38,220 और बी क्या होगा 196। ठीक है, तो हम बड़ा वाला में छोटा वाला से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। क्या होगा 38,220 और छोटा अंक से डिवाइड करेंगे, छोटा कितना है 196। अब इसे हम डिवाइड करते हैं, कितना होगा पहले 196 दुआ करेंगे तो ज़्यादा होगा, 1 से करते हैं 196। ठीक है, 12 में से 6 गया 6, यहाँ कितना बचा 7, 17 9 8 17 और यहाँ कितना बचा 1। ठीक है, इससे तो ये क्या हो गया छोटा हो गया, तो हम क्या उतारेंगे यहाँ पे 2। अब ये देख रहे हैं कि अगर हम 10 बार में लेके जा रहे हैं तो कितना हो जाएगा 1960 हो जाएगा, यानी हमको 1862 चाहिए। तो 9 बार में लेके चलते हैं इसको। ठीक है, तो 9 छक 54, 4 हासिल 5, 9 9 81, 81 5 86, 8 8 9 17। ठीक है, ये कितना होगा 12 में से 4 गया 8, या 15 में से 6 गया 9, ये 0 कट जाएगा ये दोनों। अब यहाँ हमारा क्या एक 0 बचा है, 0 है भी यहाँ आएगा। अब ये कितने बार में जाएगा 2 चौके 4 बार में जा सकता है, 5 बार में जाएगा। 196 30 3 9 5 45 3 48 5 4 9। ठीक है, 5 बार में जाएगा 5 बार में जाएगा तो क्या 6 5 30 के 0 हाथ में 3। ठीक है, और 9 5 45 3 48 हाथ में 4 और 5 4 9। यहाँ हमारा शेषफल कितना आ गया 0। अब शेषफल जब 0 आ गया तो हम क्या करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम क्या जानते हैं A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इतना हम जानते हैं कि इतना होता है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग यानी क्या, इसको अब स्टेप बाय स्टेप इसी फॉर्मूला को हम क्या करेंगे स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। तो अगर स्टेप में इसको लेके चलेंगे तो क्या होगा, ये हमारा इसमें क्या है 38,220 ये है। बी यहाँ पे कितना है 196, क्यू कितना है 195 और आर यहाँ पे क्या हो गया 0। देखिए सिर्फ इतना ही टर्म को हम क्या किए हैं डिवाइड किए हैं, ये वाला टर्म उधर अभी कहीं नहीं है और इसी को हम लिए तो हमारा क्या है गया रिमाइंडर क्या आ गया 0। इसीलिए इसमें एक ही स्टेप होगा और कोई इसमें स्टेप नहीं होगा, क्योंकि एक ही स्टेप में क्या आ गया ये रिमाइंडर इसका 0 आ गया है। इसका HCF कितना होगा, अतः HCF इक्वल टू 100 कितना होगा 96, यही आपका HCF होगा इसमें का।
यही क्या होता है, HCF होता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बड़ा क्या है, 867। इसमें ए क्या होगा, ए इक्वल टू 867, बी क्या होगा 255। तब क्या करते हैं, हम बड़ा वाला में छोटा वाले से भाग देते हैं। इसमें सबसे बड़ा क्या है 867 और सबसे छोटा क्या है 255। तो सबसे बड़ा वाला में सबसे छोटा वाला से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 255 है और 255 में इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो कितने बार में जाएगा, 3 बार में। कितना होगा, 3 5 3 15 5 हाथ में 1, 5 3 15 106 हाथ में 1, 3 दूनी 6 1 7। कितना होगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या होगा 0, यहाँ पे 1। ठीक है, अब क्या हो गया, इससे क्या हो गया, छोटा हो गया। तो अब क्या करेंगे, फिर इसको अब यहाँ पे उतारेंगे। बी क्या है हमारा 255। ठीक है, अब इससे डिवाइड कीजिए, कितने बार में जाएगा, 2 बार में। 204, 1 यहाँ क्या होगा 5, ये तो 0 हो जाएगा। अब ये क्या है, इससे छोटा बड़ा छोटा है, तो फिर इसको यहाँ पे उतारे, कितना होगा 102। अब इसको डिवाइड कीजिए, कितने बार में जाएगा, 2 बार में। 102, ये क्या हो गया हमारा शेषफल 0। यहाँ पे हमारा ये HCF यहाँ पे कितना होगा हमारा, यही हमारा HCF होगा 51। ठीक है, अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम क्या जानते हैं, A इक्वल टू BQ प्लस R। ठीक है, इतना हम जानते हैं। तो इसको अब इस फॉर्मेट में क्या कर देंगे, रख देंगे। इस फॉर्मेट में रखेंगे तो हमारा देखिए ए यहाँ पे क्या है 867। स्टेप में लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप 867 है इक्वल टू बी यहाँ पे कितना है 255 होगा। क्यू यहाँ पे हमारा कितना है 3 प्लस आर क्या है 102। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। और फिर सेकेंड स्टेप लेंगे। सेकेंड में हमारा बी क्या बन रहा है, ए क्या बन रहा है 255 इक्वल टू ये क्या है हमारा बी 102। क्यू कितना बन रहा है 2 और आर 51। ठीक है, और फिर तीसरा स्टेप लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ये क्या बन रहा है 102, ये बन रहा है। बी क्या बन रहा है यहाँ पे 51 गुणे कितने बार में 2। क्यू हमारा 2 है और शेषफल यहाँ पे क्या आ गया हमारा 0। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो हमारा क्या हो गया, इसके ऊपर वाला हमारा क्या होता है HCF, इसलिए लिखेंगे अतः HCF बराबर 51। ठीक है, चल इतना तो देखबे नहीं कर रहा। अब तीसरा स्टेप लिखेंगे, क्या होगा हमारा तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप में हमारा बी ए कितना है 102, 20 में क्या है 51, क्यू क्या है 2 और आर हमारा यहाँ पे 0। अतः हमारा क्या होगा, अतः हमारा HCF क्या होगा 51। यही हमारा क्या होता है HCF होता है। या रिमाइंडर का जो ऊपर हो क्या होता है हमारा HCF होता है। तो रिमाइंडर यही ना है 0, इसके ऊपर हमारा क्या है 51। ये लिखिए या ये लिखिए, बात एक ही है। तुम अपना